स्टार्ट करें? यस। ले लो। कैपिटल गियरिंग रेशियो। हाँ। फंड्स विच गिव। फंड तेरे को रिटर्न देता है। आ रही है, लोन लेगा ऊपर से इंटरेस्ट भी मिलेगा तुझे। तो बोलना पूरा फॉर्मूला बोल आगे उसके। विच आर द फंड्स विच रिक्वायर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न? कौन से ऐसे फंड्स है जिनको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए? हाँ। प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर और क्या? और कुछ नहीं। डेट। और कौन से ऐसे फंड्स है जिसको फिक्स्ड रिटर्न नहीं चाहिए? इक्विटी शेयर्स बस। क्या रे, बुक खोला ही नहीं ना घर जाके? सच्ची बोल, बुक नहीं खोला है ना? कैसे चलेगा बेटा? क्या होगा फिर पता है तुझे? तेरा पुनर्जन्म होगा। इस सब्जेक्ट को लेके पुनर्जन्म होगा, फिर सब कुछ तुझे नया नया लगेगा। प्रॉब्लम किसको होगा? तेरे को ही होगा, डबल एफर्ट हो जाएगा ना फिर। लास्ट बट सेकंड कॉर्नर, ऑपरेटिंग रेशियो। पीएनएल रेशियोज हुआ है ना अपना? हाँ, ऑपरेटिंग रेशियो इधर देख, इधर देख। खड़े हो जा, खड़े हो जा। तू भी खड़े हो जा। डेट इक्विटी रेशियो। लास्ट बट थर्ड कॉर्नर गर्ल, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर। हाँ। नहीं, थोड़ा याद नहीं है। खड़े हो जा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हम्म। यूजेस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक एसिड मतलब? लास्ट बेंच। हेलो मैडम।
रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय, अरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को किधर लाके डिवाइड करेगी रे तू, कैसे डिवाइड करेगी उनको, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, कैसे डिवाइड करेगी उसको तू? हाँ, न्यूमरेटर में क्या आएगा? हाँ, तो व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, व्हाट इज रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर? नहीं, ऊपर स्टैंड अप, वेरी बैड मैडम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, है EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू creditors turnover ratio, debtors payment period, पेमेंट पीरियड होता ही नहीं ढक्कन, डेटर्स कलेक्शन होता है, शुरू हो गया है। मैडम, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, आज जितना लोग भी खड़ा है तुम लोग सब रेशियो लिख के आएगा, कितने बार? 5 बार, ठीक है, सारे रेशियोज इंक्लूडिंग आज जो करने वाले हैं। किसको किसको ज्यादा मस्ती है? तू भी लिख के आएगा 5 बार। क्या तेरे को आता है रेशियो? तेरे को आता है पक्का? बटा अर्निंग सील्ड, अर्निंग सील्ड रेशियो नहीं आता ना, लिखेगा। सिखाया ना अर्निंग सील्ड? तू भी 5 बार लिखेगा अभी। कौन लोग है? 1 2 3 4 5, 5 लोग 5 बार फॉर्मूला लिख के आएगा, इंक्लूडिंग आज जो करने वाले हम लोग, ठीक है? बैठ जाओ। क्या कौन बोला नहीं चाहिए? कौन बोला तेरे को? कह रहे तू भी 5 बार लिखेगा, और कोई बोल रहा है नहीं सिखाया? सिखाया नहीं सिखाया? फिर सारे रेशियो 5 बार लिख के आएगा। 6 लोग, तू यहाँ ए, तू भी लिख के आएगा। चलो, वी हैव डन क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस जहां पे हम लोग रेशियो से बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह बना रहे थे, राइट? नाउ लेट्स डू सम रेशियोज नाउ। कुछ रेशियोज करते हैं, उसके बाद विल आई मीन कुछ पेंडिंग जो रेशियोज है लास्ट के वो कर लेते, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? हैव यू डन कवरेज रेशियो? कवरेज रेशियो हो गया? अच्छा, डिफेंस इंटरवल रेशियो हो गया? नहीं, नहीं हुआ। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, डिफेंस इंटरवल रेशियो। अच्छा, डिफेंस इंटरवल रेशियो इज very simple to understand. It says
it gives us a number how many days of cash consumption is available with company. कितने दिन का कैश कंजम्पशन अवेलेबल है कंपनी के पास. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी देयर इज वन मिस्टर एक्स अनदर मिस्टर जेड. क्यों वाई होना जरूरी है क्या? अच्छा, उनके पास कैश बैलेंस एक्स के पास लेट्स से कैश बैलेंस है 1500 रुपया, वाई के पास कैश बैलेंस है 1200 रुपया. ठीक है, इनका डेली कैश कंजम्पशन डेली कैश रिक्वायरमेंट दिया है. तो लेट्स से एक्स का डेली का 150 रुपया खर्चा होता है, वाई का डेली का 100 रुपया खर्चा होता है. राइट, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा सॉल्वेंट है हम लोग बोलेंगे? कौन ज्यादा सॉल्वेंट है, एक्स की जेड? एक्स ज्यादा सॉल्वेंट है कि जेड ज्यादा सॉल्वेंट है? हाँ, जेड. क्यों? उसके पास कहने से जो कैश अवेलेबल है 12 दिन का गुजारा हो जाएगा उसका, बट एक्स के पास जितना कैश अवेलेबल है उसमें उसका अरे 10 दिन ही चलेगा ना. सो कहने से डेज ऑफ कैश कंजम्पशन, डेज ऑफ कैश कंजम्पशन अवेलेबल. कितने दिन का कैश कंजम्पशन होने लायक सर अपने पास कैश है? यहां पे कहने से इट इज डिवाइड किया ना हमने, we just said cash balance divided by daily cash requirement 10 दिन का और इसका 12 दिन का. मतलब हम लोग बोलेंगे इसके पास जितना भी सर कैश है दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 days of consumption, whereas Z के केस में इट इज कैश अवेलेबल दैट इज इक्वल टू 12 days of consumption. नाउ इसके बाद ये डिफेंस इंटरवल रेशियो भी ऐसा ही होता है सर. हाउ डू वी कैलकुलेट इट? डिफेंस इंटरवल रेशियो हमेशा ये कौन से टर्म्स में रहने वाला है? इज ऑलवेज गोइंग टू बी मेजर्ड इन डेज. ठीक है, अच्छा, तो यहां पे आपने 10 डेज जो निकाला, ये कैसे निकाला 10 डेज? कैश डिवाइडेड बाय डेली कैश कंजम्पशन, राइट. तो वैसे यहां पे हम लोग बोलेंगे क्विक एसेट्स अपॉन डेली ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस. अच्छा, क्विक एसेट्स मतलब समझता है अपने को? क्विक एसेट्स मतलब क्या आएगा? स्टॉक को छोड़ के बाकी सब, राइट. तो कहने से क्विक एसेट्स इज बेसिकली नथिंग बट कैश बैलेंस प्लस बैंक बैलेंस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बट इसमें डेटर्स भी आएगा. ठीक है, क्योंकि अरे क्विक एसेट्स में डेटर्स आता है ना, सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आता है. तो क्योंकि डेटर को सर आप लिक्विडेट करके आप बिल रिसीवेबल लेके उसको कन्वर्ट करा सकते हो, तो वी इंक्लूड इन द क्विक एसेट्स. तो क्विक एसेट्स अपॉन डेली ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस. अच्छा, अब ये डेली ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस कैसे निकाले? हाउ डू कैलकुलेट द डेली ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस? हाँ, दिन का अपना कितना कैश एक्सपेंस होता है वो कैसे निकाले? करेक्ट, टोटल जो साल का रहेगा उसको डिवाइड बाय 365 करेंगे. अरे बराबर. तो डेली ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस इज नथिंग बट एनुअल ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस डिवाइडेड बाय 365. लेकिन सवाल उठता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस? एनुअल ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस मतलब आप क्या बात कर रहे हो सर? व्हाट ऑल इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड ओवर हियर? सुनो, COGS क्या हुआ? डेली ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस विल बी COGS प्लस
एडमिन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस, लेकिन इसमें से हम लोग माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कैन आई सिंपली से नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें से माइनस कर देते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि हम लोग देखे थे हम लोग को कैश एक्सपेंस कितना लग रहा है, राइट? तो कैश एक्सपेंस मतलब ऑब्वियसली नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया? यस। चलो ये लिख लो जल्दी, डिफेंस इंटरवल रेशियो। ये प्रोजेक्टर का स्क्रीन चेंज किया क्या इन्होंने? अच्छा, प्रोजेक्टर ही चेंज कर दिया, अच्छी बात है। क्या हो गया था? क्या फूट गया था? बूम करके फटा था? हाँ, बट मेरे पास वो ऑप्शन है ना कि उसको मैं लिक्विडेट तो कर सकता हूँ। हाँ, क्यों क्यों नहीं करेगा? वो तो वैसे भी आने वाला था, वो पैसा ही नहीं देता, मैं तो केस फाइल कर दूंगा ना उसको टाइम पे फिर।
तो एक्स्ट्रा बर्डन किधर से हुआ बोल, बता। एक्स्ट्रा बर्डन है नहीं है फिर? when you can get the money from the debtor easily by getting him sign a bill receivable, तो एकदम स्टॉक जैसा हालत नहीं है कि भाई अटक जाएगा पैसा पूरा, राइट। सो डेटर से तो सर यू हैव अ राइट। इनफैक्ट डेटर अगर बिल रिसीवेबल भी नहीं कर रहा है, एक है ना दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, डेटर को तू बेच सकता है। डेटर को बेच सकता है मतलब डेटर को नहीं बेचना है, डेटर से जो पैसा मिलने वाला है, आपके पास पावर है ना टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम डेटर्स, यू कैन गिव दैट पावर टू समवन, और वो जो बंदा है वो आपको अपफ्रंट पैसा दे देगा। ऐसे बंदे को हम लोग बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। वो फैक्टर हम लोग सीखेंगे इन द चैप्टर ऑफ डेटर मैनेजमेंट। तो डेटर्स मैनेजमेंट करके एक चैप्टर है, वहां पे हम लोग ये फैक्टर का फंडा सीखेंगे, समझा? ये समझा क्या? तो इसीलिए हम लोग उसको इसमें इंक्लूड करते हैं। चले आगे, नेक्स्ट रेशियो चले, लिख रहे हैं कौन सा? ओके, नेक्स्ट जो रेशियोज बचा है दैट इज मार्केट रेशियोज। So let's complete those market ratios quickly. Okay, let's say एक कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, let us say two companies ABC and XYZ, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ABC का इट इज 10 लाख, XYZ का इट इज 12 लाख। दिख रहा है तुम लोग? ये ऐसा थोड़ा क्लासरूम होना चाहिए, नहीं लेकिन पीछे वालों को नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है उनको। अपने आप कैसे चालू हो गए? अभी ठीक है? अभी ठीक है? ठीक है, ये चालू कर देते। ये कौन, इसके कौन से बट, ये चुप रहे। हाँ चलो, लेट देयर बी लाइट, ध्यान दो। सो दो कंपनी सर एबीसी और XYZ, उनका नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स दिया है, एंड देन वी हैव नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अवेलेबल। सो लेट्स से एबीसी का देयर आर 10 lakh equity shares outstanding, and XYZ का also it is 1 lakh number of equity shares. So पहला रेशियो जो हम लोग देख रहे हैं वो है अर्निंग्स पर शेयर। हाउ मच डू वी कंप्यूट द अर्निंग्स पर शेयर? हाउ डू वी कंप्यूट द अर्निंग्स पर शेयर? सर यहाँ पे 10 लाख है, इसका 12 लाख है, दोनों का नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम है, लेकिन अर्निंग्स पर शेयर निकालना है, तो पर शेयर बेसिस इनकम कैसे निकाले हम? ईपीएस कैसे करें बोलो? फॉर्मूला क्या आएगा? नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ईपीएस फॉर एबीसी एंड XYZ क्या होगा?
10 and 12, समझा? अच्छा, देन नेक्स्ट इज डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। अच्छा, कंपनी ने सर नेट प्रॉफिट इतना कमाया, ये उनका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था, लेकिन हम लोग बोलता है कि सर कंपनी ने इतना कमाया नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स, बट उसमें से डिविडेंड दे दिया कंपनी ने टोटल, फर्स्ट केस में लेट्स से 6 लाख का, और यहां पे भी 6 लाख का, ठीक है। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डिविडेंड पर शेयर? हाँ, इट विल बी डिविडेंड पर शेयर क्या होगा? इट विल बी टोटल इक्विटी डिविडेंड। When we say dividend per share, we are essentially looking for which dividend, sir? Equity share का dividend. So total equity dividend upon number of equity shares. ठीक है? So dividend per share is going to be dividend divided by number of equity shares. बराबर? अच्छा, इसी से कनेक्टेड आता है फिर dividend payout ratio. Dividend payout ratio. अच्छा, dividend payout ratio is आपने जितना कमाया उसमें से डिविडेंड पे किया, तो कितना प्रोपोर्शन पे किया आपने डिविडेंड का? तो इट विल बी डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर बोल सकते हो, या फिर इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं सर, इट इज टोटल इक्विटी डिविडेंड अपॉन नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। तो यहां पे जैसे कि हमने कमाया सर 10 लाख था, उसमें से 6 लाख डिविडेंड बांट दिया, राइट। तो कितना प्रोपोर्शन डिविडेंड बांटा आपने? 0.6 बोलो या फिर 60% बोलो, एक ही चीज है ना। वैसे XYZ के केस में कितना प्रोपोर्शन आपने डिविडेंड बांटा? 50%, राइट। सो हियर वी से डिविडेंड पे आउट इज, यू कैन से इट इज 6 डिवाइडेड बाय 10, और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज, यहां पे अगर टोटल बेसिस लेना है तो क्या करें? 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, यानी से यहां पे इन्होंने अपना अर्निंग्स का 60% डिस्ट्रीब्यूट किया है, और दूसरे केस में उन्होंने अपने अर्निंग्स का 50% डिस्ट्रीब्यूट किया है। अरे समझा? ओके, सो ये हो गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। फिर व्हाट इज द रिटेंशन रेशियो? रिटेंशन रेशियो सर, आप बोल रहे हो अगर 60% या 0.6 पे आउट किया है तो कितना रिटेन किया? 0.4 ना। तो रिटेंशन कैन आई से इट विल बी 1 माइनस 0.6 एंड ये 1 माइनस 0.5 होगा। नाउ रिटेंशन रेशियो, हाउ डू वी कैलकुलेट द रिटेंशन रेशियो हियर? फॉर्मूला क्या लगेगा बोलो? एक तो आप बोलोगे 1 माइनस डिविडेंड पे आउट, या फिर दूसरा कौन सा तरीका होगा? You can call it as EPS minus DPS upon EPS, है ना। EPS minus DPS क्या हो गया? तो 10 में से 6 बांट दिया, मतलब 4 रुपया बचा ना अपने पास, वो डिवाइडेड बाय योर ओरिजिनल अर्निंग्स। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, बोलो क्या? कैन आई से दिस एज नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स माइनस टोटल इक्विटी डिविडेंड अपॉन नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझा? ठीक है, ये हो गया रिटेंशन रेशियो। अब इसके बाद देयर इज समथिंग टर्म कॉल्ड एज MPS. MPS इज व्हाट? मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। अच्छा, तो ये है सर मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब मार्केट में एक एक शेयर का भाव कितना चल रहा है। अब ये मार्केट प्राइस का रेशियो सर कैलकुलेट नहीं होता, ये ऑब्जर्व किया जाता है मार्केट से। मार्केट में प्राइस जो दिखेगा वो MPS हो गया, राइट। एंड इसका वैल्यू डिपेंड करेगा डिमांड सप्लाई पे, राइट। हाउ मच इज द डिमांड फॉर द शेयर ऑफ अ कंपनी एंड व्हाट इज द सप्लाई अवेलेबल। नाउ वंस वी नो द MPS, इफ आई आस्क यू dividend yield ratio, डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो मींस सपोज आप दोनों कंपनी के मार्केट प्राइसेस अवेलेबल है सर,
मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पता है, एबीसी का मार्केट प्राइस है लेट्स से 70 और XYZ का मार्केट प्राइस इज लेट्स से 90, ठीक है। और लेट मी डू वन थिंग, इसका लेट मी टेक इट एज 80 90, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर इसका अवेलेबल है 90। तो व्हाट विल बी डिविडेंड यील्ड, मतलब अगर एक इन्वेस्टर सर एबीसी का शेयर्स खरीद रहा है 80 रुपए में, उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है शेयर पे? 6 रुपया। वो 90 रुपए का शेयर खरीद रहा है तो उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है? 6 रुपया। तो परसेंटेज रिटर्न कितना मिला उसको? 6/80 एंड 6/90। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो वही होता है सर। डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या होगा बोलो? डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। तो यहां पे कैन वी कैलकुलेट द डिविडेंड यील्ड? डिविडेंड यील्ड कितना होगा बोलो? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट? एंड हियर इट इज 0.667, राइट? तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो वी आर गेटिंग अ यील्ड ऑफ 7.5% एंड 6.67%, ठीक है। नेक्स्ट इसी के जैसा आएगा सर अर्निंग्स यील्ड। अर्निंग्स यील्ड, अर्निंग्स यील्ड का क्या फॉर्मूला होगा? ईपीएस अपॉन एमपीएस। सर मार्केट प्राइस हमने खरीदा और कंपनी ने मेरे एक एक शेयर के पीछे कितना कमाया है, वो तो नंबर निकाला ना हमने। बोलो क्या होगा? 10/80 एंड 10/80 एंड 12/90। तो यू कैन से परसेंटेज वाइज वो दोनों 12.5 एंड 33. इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 100 कर लेंगे। जहां कहीं पे आपको रिटर्न निकालना होता है ना कि कितना परसेंट रिटर्न कमाया सर, उस पर हमेशा क्या करेंगे? इंटू 100। तो डिविडेंड यील्ड इज डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, अर्निंग्स यील्ड इज ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, ठीक है। ओके क्या ये रिवाइज कर रहा है? मैं रिवाइज कर रहा है ना वो लोग? फिर देख पब्लिक कैसा आंसर दे रहा है अपने आप। क्या तेरे को भी लग रहा है नया ये? नहीं नहीं, वो बाजू वाली मैडम क्या रिवाइज है ना फिर? हाँ ओके। सो अर्निंग्स यील्ड आ गया। अब नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइस टू, नहीं रुक जाए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं पी रेशियो, ठीक है। अच्छा, पी रेशियो एज द नेम सेज प्राइस टू अर्निंग्स, मतलब क्या होगा? एमपीएस इज प्राइस, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग्स की जगह पे क्या आएगा? ईपीएस। अच्छा, यहां पे अगर हम पी रेशियो निकाले क्या होगा बोलो? पी रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय, ये 8 होगा और ये 7.5 होगा। अच्छा, ये पी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? पी रेशियो इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। पी रेशियो, this indicates the level of confidence. So this indicates the level of confidence in shares by the investors, ठीक है। अभी दोनों कंपनी में अगर आप देखोगे उनका अर्निंग्स पर शेयर 10 और 12 है और मार्केट प्राइस दिया है, बट ये 8 का मतलब क्या है? पब्लिक यहाँ पे कंपनी का अगर अर्निंग 1 रुपया है ना, उसके लिए पब्लिक 8 रुपया देने को तैयार है। यहाँ पे उस XYZ के कंपनी के अर्निंग्स के 1 रुपए के सामने हम लोग कितना देने को तैयार है? 7.5। तो दोनों में से सर कौन से कंपनी पे लोगों का ज्यादा भरोसा है? किस पे ज्यादा भरोसा है लोगों का? एबीसी पे ज्यादा भरोसा है। कम देखे अरे भरोसे की बात हो रही है इधर, रेट ऑफ रिटर्न का बात नहीं कर रहा है मैं, इधर भरोसे की बात हो रही है, कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। तो कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स एबीसी में ज्यादा है, क्योंकि एबीसी के 1 रुपए के लिए पब्लिक 8 रुपए देने को तैयार है, लेकिन यहाँ पे इसके 1 रुपए के सामने पब्लिक 7.5 रुपए देने को तैयार है। क्यों 8 आना कम देने को तैयार है? कहने से उसके अर्निंग्स में उनको कुछ तो क्वालिटी इश्यूज लगता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अर्निंग्स क्वालिटी।
सर अर्निंग्स क्वालिटी मतलब क्या, आपने जो फिलहाल अभी का प्रॉफिट कमाया है क्या वो फ्यूचर में सस्टेनेबल है, क्योंकि ये जो नंबर है ये आपका अर्निंग्स विच इज 10 एंड 12 ये तो लास्ट ईयर पब्लिश हुआ है ना, तो जो प्राइस डिसाइड होगा इज इट बेस्ड ऑन योर पास्ट अर्निंग्स और फ्यूचर अर्निंग्स, तो कहने से लोगों को इसमें ज्यादा शायद फ्यूचर अच्छा दिखता है एज कंपेयर टू दिस कंपनी, एंड इसलिए इस कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है, सिंपल चीज। बोल। एक सेकेंड रुक, तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं है ना? हाँ है क्या? देख कैसा है ना, हर किसी चीज का आंसर, हर किसी चीज का आंसर है ना यस और नहीं, नो नहीं होता है, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है तू यस बोलेगा तो भी फंसेगा, नो बोलेगा तो भी फंसेगा, ठीक है? देख बराबर है, देख सब लड़की लोगों को समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो यहां पे इट इज नॉट समथिंग कि ज्यादा होना बेटर है या कम होना बेटर है, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन वेरी मेनी अदर डिफरेंट फैक्टर्स ऑल्सो। कभी कभार सर पी रेशियो ज्यादा हो भी जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझोगे कि कंपनी में लोगों का ज्यादा इन्वेस्टर, यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अगर पी रेशियो ज्यादा है यू नीड टू चेक फॉर द क्वालिटी ऑफ द अर्निंग्स, कंपनी का जो अर्निंग्स है वो फ्यूचर में सस्टेनेबल है, फ्यूचर में अच्छे तरीके से ग्रो होने वाला है, उसके लिए कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देख, कंपनी कौन से प्रोजेक्ट्स में डाल रहा है पैसा, प्रोजेक्ट्स का फ्यूचर कैसा है, गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट्स को कितना फेवर कर रहा है, तो यू नीड टू डिग डीप इनटू द फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी बिफोर यू रीच अ कंक्लूजन। डिसीजन क्या, तो क्या डिसीजन लेगा, तो पी रेशियो देखिए क्या डिसीजन करेगा बोल। आइडियली स्ट्रेट लाइन में बोलूं अगर पी रेशियो कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकता है, अगर मैंने बोला हो सकता है, वो है कि नहीं उसके लिए तुझे कंपनी का फाइनेंशियल्स देखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पे कोई ऐसा अच्छा बुरा नहीं, इट इज जस्ट इंडिकेटिंग द कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस, राइट? फॉर एग्जांपल आप अगर मेरा आपका कौन सा फोन है, कौन सा फोन है, अरे अभी नहीं देगा, वन प्लस, हाँ वन प्लस में आपको कैमरा मिलता है, कॉलिंग होता, कैमरा नहीं मिलता, ये डालता सीधा सिर पे अभी तेरे, हाँ ए वन प्लस फोन में या वीवो ले ले या सैमसंग ले ले, कैमरा मिलता है, कॉलिंग होता है, स्क्रीन बराबर चलता है, टच स्क्रीन है, वॉल्यूम आता है, ठीक है? वो पैटर्न लॉक होता है या फोन लॉक होता है, स्क्रीन लॉक वगैरह होता है, राइट? राइट, वीडियोस बराबर प्ले होते हैं, ऑडियोस बराबर प्ले होता है, मैसेजेस जाता है, व्हाट्सएप चलता है, ईमेल चलता है, सब बराबर, अच्छा सेम, सब कुछ सेम इसमें भी होता है, बराबर? लेकिन इसके लिए, इस फोन के लिए आप शायद 70-80 हजार दे दोगे, अभी वो तुम्हारा लेवल है तो मैं क्या कर सकता है उसमें, बट जनरली पब्लिक अगर यही सेम फीचर्स के लिए अगर एप्पल बोलता है कि मेरा फोन 80,000 का है और सेम फीचर्स के साथ सैमसंग बोलेगा 80,000, तो पब्लिक खरीदेगा क्या सैमसंग? नहीं। तो सैमसंग को उसके इन्वेस्टर्स को वैल्यू दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो 80,000 नहीं चार्ज कर सकता, 50,000 तो चार्ज कर सकता है, ये समझ रहे हैं? तो सेम फीचर्स, बट उसके लिए पब्लिक यहां पे ज्यादा पैसा डालने को तैयार है क्योंकि इस फोन पे पब्लिक का ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ड्यूरेबिलिटी है। सैमसंग सर कुछ सालों बाद 3-4 साल में तो हैंग करना चालू हो जाता है, वो परसेप्शन है लोगों का, इट मे बी और मे नॉट बी ट्रू, बट देन यू आर रेडी टू पे मोर। ऑटोमेटिक कैसे बंद हो रहा है ये सब? यू आर रेडी टू पे मोर, हाँ जूम आउट हो गया, ठीक है? सो ऑटोमेटिकली क्या बोल रहा हूं मैं, पीपल आर रेडी टू पे मोर फॉर अ पर्टिकुलर शेयर और फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज दे हैव अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इन इट। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस, सिंपल, जितना ज्यादा पी होगा उतना ही शेयर्स पे ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस है, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि जेन्युइन बायर्स की वजह से शेयर प्राइस ऊपर है या फिर द प्राइजेस हैव बीन मैनिपुलेटेड। अरे समझा, राइट? तो चलो फटाफट लिख लेंगे अभी।
मार्केट रेशियोज, गिव द हेडिंग एज मार्केट रेशियोज. हो गया क्या? यस. दो और रेशियोज है. which is price to book ratio or price to book value ratio. Okay, price to book value ratio. Price to book value ratio, as the name says, it is going to be calculated as market price per share upon book value per share. अब ये मार्केट प्राइस पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर में से ऑलरेडी अपने को मार्केट वैल्यू पर शेयर तो पता है, मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट. बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं सर? हाउ डू वी गेट द बुक वैल्यू पर शेयर? एक एक शेयर का सर हमारे बुक्स में क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल है, टेक द टोटल एसेट्स उसमें से आप माइनस करोगे टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज. राइट, आउटसाइड लायबिलिटीज क्यों बोला? क्योंकि टोटल लायबिलिटीज से टोटल एसेट सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो हो जाएगा. फिर वी आर टॉकिंग ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज. एंड देन ये जो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज हुआ, दिस इज योर बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी. दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी. अभी पर शेयर निकालना है तो क्या करेंगे सर? इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. राइट, सो टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा. एंड देन मार्केट प्राइस पर शेयर विल बी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर. ओके, प्राइस टू बुक रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर. तो बुक वैल्यू पर शेयर इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा ये. अच्छा, ये नंबर जो है प्राइस टू बुक रेशियो, ये क्या इंडिकेट करता है कि सर कंपेयर टू द बुक वैल्यू मार्केट प्राइस ज्यादा है, मतलब प्रीमियम पे चल रहा है या फिर डिस्काउंट पे चल रहा है. राइट, सो अगेन दिस रेशियो विल डिफर फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर. राइट, सो अगर कोई एक कंपनी का दिस प्राइस टू बुक रेशियो, इफ इट इज ऑन हायर स्केल, ऑफ कोर्स वी से उस कंपनी पे ज्यादा प्रीमियम लग रहा है. राइट, तो प्राइस टू बुक रेशियो इट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स of book value is the market price of the shares. ठीक है, PB greater than 1 indicates price to book, in greater than 1 indicates premium, right? This indicates premium in the market.
whereas if your price to book value is less than 1, it indicates discount, it indicates discounted value in the market. क्या? अच्छा उल्टा रही है, ये लेस होगा, यस, ठीक है, करेक्ट। चलो ये लिख लो, प्राइस टू बुक रेशियो। आउटसाइड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा? उसको छोड़ के बाकी सब, हाँ, करेंट लायबिलिटीज एज वेल एज लॉन्ग टर्म डेट। हाँ, तो शेयर होल्डर्स फंड ही है ना तेरा, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स बात कर रहे हैं ना हम लोग। क्या? आईटी इंडस्ट्री में एसेट बहुत कम होता है, एसेट के नाम पे उनके पास क्या होता है? सर्वर्स, कंप्यूटर्स, यही होते हैं, राइट। लेकिन उनका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट पे उनको ज्यादा रिटर्न कमाने का तरीका पता है आईटी इंडस्ट्री में, राइट। तो वहां पे ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइस ज्यादा है लेकिन बुक वैल्यू कम है। फाइनेंस कंपनी जैसे बैंक्स में प्राइस टू बुक वैल्यू जो होगा वो ऑलमोस्ट 1 के आसपास रहेगा, वो कम रहेगा, क्योंकि सर फाइनेंस में क्या होगा, आपके पास जो बुक वैल्यू है, बैंक के पास एसेट के नाम पे क्या होता है, जो लोन दिया रहता है, अरे बैंक जो लोन देता है वही होता है ना उसके पास। तो वो जो अभी वो लोन का मार्केट वैल्यू और लोन का बुक वैल्यू में फर्क होगा क्या? कम बैंक के लिए जो एसेट है, लाइक बैंक ने किसी को लोन दिया है, वो लोन का सर मार्केट में वैल्यू और मेरे बुक्स में वैल्यू अलग अलग होगा कि सेम ही रहेगा? मैंने अगर किसी को 1 करोड़ का लोन लिया है, अगर मैं ये लोन किसी और को ट्रांसफर भी करता हूं तो उसके लिए भी 1 करोड़ का लोन होगा ना वो, समझ रहे हैं? तो वैसे जब आपका फाइनेंस इंडस्ट्री होता है, विच इज इनटू स्पेशली द बैंकिंग इंडस्ट्री, वहां पे आपका प्राइस टू बुक रेशियो कम होता है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में अगेन इट विल बी समवेयर इन बिटवीन, आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है प्राइस टू बुक रेशियो। ये लिखो फिर बताता हूं मैं आपको बीएससी से। ओके, डन। हो गया?
Are we all done? Yes. ICICI बैंक का इफ यू सी ओवर हियर पी रेशियो और पीवी रेशियो देखो कितना है, प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक। प्राइस टू बुक रेशियो क्या है इसका 3.86, कम होता है राइट। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 17.74%, प्राइस टू अर्निंग्स इस देखो 21.73, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट, ये तो बैंकिंग स्टॉक हुआ, वही अगर मैं अभी इन्फोसिस देखता हूं, नहीं वो HCL आ गया, दूसरा कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी है वो। नहीं वो कैप्चर नहीं कर रहा है, रुको। प्राइस टू बुक रेशियो 9.75 ज्यादा है ना। इफ यू लुक एट लेट्स से HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका देखो प्राइस टू बुक 13.67, इन बिटवीन आ रहा है ना। ICICI बैंक का, बैंकिंग कंपनी का 3 पॉइंट समथिंग था, उसका कितना था 9, और इसका 13.67, मतलब ऑन हायर साइड है। इनके पास एसेट कम रहेगा सर। इफ यू टेक लेट्स से प्राइस टू बुक देखो MRF का, MRF का प्राइस टू बुक देखो, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है ना, तो 3.64 है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग देखो 29.57 है। क्या करेगा तू देख के अभी? हाँ क्या, कौन सा? हाँ अरे मजगाव डॉग बोल, काय बोलतोय? मॅचगाव नाही हो, काय कुठून आलाय हा माणूस? वो भी मैचगाव या माझगाव, ये नहीं है, इट इज माझागाव डॉग। ये देख, ले चल अभी आगे, आला मोटा शाना हो गया, चलो। खुद को वॉरेन बफेट समझ रहा है, बैठे बैठे इधर तुम लोग। हाँ स्टेपलर महंगा है भाई, रहने दे। 100 रुपए का आता है भाई वो, क्यों कम आता है क्या? ओके चलो, सो ये हो गए अपने रेशियोज। अब लेट्स गो एड विद द क्वेश्चंस। बोलना तू, बोलना। हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, डिसाइडिंग टर्म्स नहीं हो सकता बेटा जब तक तू मार्केट में नहीं बैठता है, और फंडामेंटल्स पे हमेशा काम नहीं होता है मार्केट में। कभी कभार इमोशनली भी डिसीजन लेते हैं लोग, है ना, बायसेस भी होते हैं लोगों के माइंड में, तो उसके बेसिस पे प्राइजेस डिफर करते हैं।
लॉन्ग टर्म बेसिस में ओवरऑल होलिस्टिक सारे रेशियोज देखते हैं, सब इंडस्ट्री को आपको अलग से समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ 6-7-8 घंटे के लेक्चर सीख के, ठीक है, वो भी बहुत ही बेसिक है, ये एक्चुअली सिखाने जाओ तो आधे घंटे का काम है, ठीक है। वो क्या, तुम्हारा लेवल अभी कम है, तुम छोटा बच्चा लोग है, तो इसलिए तुमको उतना टाइम लग रहा है। नहीं तो जब आप प्रोफेशनल लेवल पे ये सब चीजें जाओगे, आधे 1 घंटे में सारे रेशियोज निपटा देते हैं। दैट इज नॉट व्हाट इज टू बी डन। अगर आप ऐसा यू नो 20-25 या 50 रेशियो पढ़ के आप बोलोगे कि मैं पैसा लगा दूंगा, कल से वॉरेन बफेट जैसा चलूंगा, कल से वॉरेन बफेट जैसा व्हाइट व्हाइट बाल ऐसा बना के घूमूंगा, है ना, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाऊंगा, मैं वॉरेन बफेट बन गया, ऐसा सोचेगा तो नहीं होगा। बिकॉज यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दोज फंड मैनेजर्स हु आर अर्निंग crores ऑफ सैलरी, ठीक है। 50-60 करोड़ का सैलरी लेके वो बैठा है, तेरी जेब में 50 रुपया ठीक से नहीं होगा, और तू बोलेगा मैं कल से वॉरेन बफेट बनूंगा, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपने रेशियो किया है, दीज आर वेरी फंडामेंटल्स, वेरी मच बेसिक, इसमें बहुत सारे डिविएशंस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करेगा, कंपनी टू कंपनी भी डिफर करेगा, राइट। कौन से रेशियो एप्लीकेबल है, रेशियो के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं, क्या उसके लिए, हाँ, एक्स्ट्रा चार्ज, उसका अलग सेशन रहेगा, ठीक है, उसका अलग सेशन रहेगा। सब लोग 1000-1000 रुपया निकालो, चलो, ठीक है। अच्छी कंपनी का मतलब क्या, सीधा फुल एकदम एनालिसिस देगा तेरे को, मैं पैसा लगा उस पे, चल। हाँ, नहीं नहीं, अपन व्हाइट में इनकम लेता नहीं, सब ब्लैक। 500-500 का 2 पत्ती दे देना सब लोग, चलो। कौन सी रिकॉर्डिंग? हाँ तो ठीक है ना, बोल दे। चलो, क्वेश्चन 1, 2, 3 हो गया अपना, 4, 5 हो गया, 6 6 बाकी है ना, 6 बाकी है ना। चलो 6 करते हैं, 6 वाला देखो जरा क्विकली। पढ़ा आप लोग ने? एक कंपनी के बारे में बात किया ना, अगेन तुम वही चीज पे फंस रहा है। कौन सी कंपनी अच्छी है बुरी है वो चीज कभी होती ही नहीं है। इट इज डिफरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव। अगर सबको ऐसा सब पता होता कि सब ये रेशियो लगा और सबकी कौन सी कंपनी अच्छी है बुरी है, तो सब पैसा कमा लेते। नहीं कमा सकते सब, बिकॉज देर आर मेनी अदर डिफरेंट क्वालिटेटिव फैक्टर्स विच प्ले अ रोल। आपके पास उतना रिस्क एपेटाइट है तो आप इन्वेस्ट करोगे रिस्क की कंपनी में, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट इन्वेस्ट विदाउट एनी एनालिसिस। आपने कुछ सोचा रहेगा, तो सोचने के लिए आप प्राइस टू बुक देखोगे, बुक वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस वैल्यू सर ज्यादा है कम है, ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड है, क्या वो ओवर वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? अगर आपको लग रहा है कि ओवर वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है, यू विल सेल द कंपनी शेयर्स, विल सिंपली सेल द शेयर्स, राइट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी सर इसका पीबी रेशियो जो है 5 होना चाहिए था, फिलहाल तो ये सिर्फ 2 है, 5 होना चाहिए था मतलब क्या, 1 रुपए का बुक वैल्यू के सामने मार्केट में उसका वैल्यू 5 रुपए होना चाहिए, लेकिन अपना यहाँ पे फिलहाल ट्रेड जो हो रहा है मार्केट वैल्यू वो हो रहा है 2 रुपए के हिसाब से। तो कहने से मैं बोलूंगा इसमें और 3 रुपया अपसाइड जाने का पोटेंशियल है, तो उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन समझने के लिए बहुत कुछ करना रहता है। अभी फिलहाल आप सिर्फ रेशियोज कंप्यूट करो, यू कैन नॉट डू द एनालिसिस इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। यहाँ पे अपन कॉइन टॉस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन लूडो खेल रहे हैं, वो भी 6 साइड वाला नहीं, 60 साइड वाला, समझे। तुम लोग का दिमाग अभी भी ना वो 10वीं 11वीं 12वीं में ही चपका हुआ है। कॉइन टॉस करिए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सर यस और नो आप बोलो ना, बस ऐसा नहीं होता है यस और नो हमेशा। या तो लड़कियों की ऐसी बात नहीं समझती है, समझे। तो इट्स नॉट समटाइम्स ऑलवेज यस और नो कि गुड और बैड, नहीं, बहुत सारी चीजें पे डिपेंड करता है, ठीक है।
अगर एक ही रेशियो से सब काम करना होता है तो सारे फाइनेंशियल सब एक ही रेशियो यूज करते, फिर लगा लेते, काम हो जाता। नहीं होता है। तो इतने सारी चीजें हैं। आपको अगर मैं सिर्फ बीएससी का ही दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं बीएससी का कोई भी एक नंबर्स दिखाऊं, यू हैव द प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, 52 वीक हाई, अपर बैंड प्राइस, लोअर बैंड प्राइस, प्राइस बैंड कितना है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, ईपीएस, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो ये सेटलमेंट कैसे हो रहा है। फिर नीचे आप देखोगे यहाँ पे ये चार्ट वगैरह दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। काफी सारी चीजें डेटा के तौर पे आपके पास आएंगी, एंड ऑन दैट बेसिस यू टेक अ कॉल वेदर इट इज टू बी परचेज्ड और नॉट। और वो भी सर डिपेंड करेगा वेदर, डिटरमाइनिंग वेदर दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। तो आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आइडेंटिफाई करना वेदर द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। तो उस पर्टिकुलर लाइन में अलग अलग रेशियोज हम यूज करते हैं टू अराइव एट अ डिफरेंट वैल्यू, राइट। जैसे कि तू मार्केट में उतरेगी, ठीक है, और मार्केट में जा रही है और पूछती है कि एप्पल कैसे दिए, वो वाला बोलता है 300 रुपए किलो, विल यू बाय डायरेक्टली? क्या करेगी? मार्केट रिसर्च, बराबर। मतलब उसी एरिया के आजू बाजू वाले के, एप्पल वाले के जाके पूछेगी कौन क्या क्या भाव में दे रहा है, राइट। तो तेरे को समझेगा कि वो 300 रुपया जो बोल रहा था, क्या वो ओवर वैल्यूड था या फिर अंडर वैल्यूड था, समझ रहे। बाकी जगह पे घूम के आए और पता चला कि यार ऑन एन एवरेज बाकी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 400, 450, ये 300 में दे रहा है, तो खरीदेगी नहीं खरीदेगी? गलत, डायरेक्ट नहीं खरीदेगी। तू चेक करेगी क्वालिटी ऑफ एप्पल कैसा है, समझ रहे। ये तो प्रैक्टिकली सिंपल कमोडिटी हुआ, वो तो इतना कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो उसमें कैसे आप बोल सकते हो कि यस और नो बताओ सर, अच्छा है बुरा है? नहीं हो सकता वैसा, ठीक है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, एक एमआरडी लिमिटेड है और उसका इंडस्ट्री एवरेज नंबर्स दिया है ना। क्या क्या दिया है, एक है एब्सोल्यूट कैश रेशियो, दूसरा है कैश पोजीशन टू टोटल एसेट्स, तीसरा है कैश इंटरवल। ये वो कैश इंटरवल मतलब कुछ नहीं, डिफेंस इंटरवल है, अरे समझता है, ओके। तो एब्सोल्यूट कैश रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, कंपनी का एब्सोल्यूट कैश रेशियो हाई है लो है, हाई है या लो है? इंडस्ट्री का कितना है 0.3 और कंपनी का कितना है? इसका मतलब क्या सर, इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि 1 रुपए करंट लायबिलिटी के सामने वो लोग एसेट रखते हैं, मतलब कैश रखते हैं 0.3, और हम लोग का कंपनी क्या रख रहा है, 1 रुपए का कैश, 1 रुपए का करंट लायबिलिटी के सामने हम लोग 36 पैसा रख रहा है ना कैश। तो वी आर मेंटेनिंग अ बेटर गुड अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है, बट इन कंपैरिजन विथ करंट लायबिलिटी, इन कंपैरिजन विथ करंट लायबिलिटी, राइट। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, कैश पोजीशन टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट। तो कैश पोजीशन टू टोटल एसेट में एमआरडी लिमिटेड का कितना है 12.5% और इंडस्ट्री एवरेज कितना है 15%। इसका मतलब क्या है सर, एमआरडी लिमिटेड का कैश पोजीशन टू टोटल एसेट्स 12.5 है, इंडस्ट्री एवरेज कितना है इसका 15। व्हाट डज दिस मीन सर, 100 रुपए का टोटल एसेट है तो उसमें से 15 रुपए इंडस्ट्री वाले कैश रख रहे हैं, हम लोग कितना रख रहे हैं 12.5। ये तो सर ऑपोजिट हो रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट कैश में आपने बोला कि ज्यादा कैश रख रहे हो, और ये वाले रेशियो में आप बोल रहे हो कि आप कम कैश रख रहे हो। दैट वाज इन कंपैरिजन टू करंट लायबिलिटी, यहां पे इट इज इन कंपैरिजन विथ टोटल एसेट्स। सो टोटल एसेट्स का जो पोर्शन है वो 12.5% ही आपके पास कैश है, बट वो 12.5 के सामने आपका जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कम है क्योंकि कैश ज्यादा है ना, अरे समझ रहे हैं। ओवरऑल एसेट्स में से कैश कंपोनेंट इज लेस, ओवरऑल एसेट में से कैश कंपोनेंट इज लेस, लेकिन करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में वी आर हैविंग मोर कैश बैलेंस, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट नंबर क्या दिया बोलो, कैश इंटरवल अपना कितना है 20 और दूसरा 33 डेज। सो क्या इसका मतलब क्या होता है सर, अपने पास कम कैश बैलेंस है ना सर, डे टू डे एक्सपेंस कैरी आउट करने लायक जो कैश है, जितना कैश अवेलेबल है उसमें कितना दिन चलेगा अपना 25 दिन। इंडस्ट्री में बाकी लोग कितना दिन रखते हैं 33 डेज। तो ओवरऑल कहने से कैश पोजीशन क्या है अपना, इज इट बेटर देन द इंडस्ट्री?
Is it better than the industry? No. So we are, can I say, having lesser amount of cash as compared to what the industry is maintaining in comparison with assets and also in comparison with the days of expenses. बट लाइबिलिटी के सामने सर अपने पास ज्यादा है, क्योंकि आप अभी ऐसा सीन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप शायद लाइबिलिटीज को जल्दी पे ऑफ कर रहे हो, इसीलिए आपका लाइबिलिटीज कम है. एंड लाइबिलिटीज कम है तो खर्चा करने लायक जितना आप कैश रखते हो वो भी कम हो जाता है यहां पे, क्योंकि आपका यहां पे कैश साइकिल कितना है बाकी कंपनीज में 33. हम लोग सर कितना रख रहे हैं, क्योंकि कहने से पहले हम लोग ने कैश से एक्सपेंसेस पे ऑफ कर दिया है, इसलिए लाइबिलिटीज अपना कम रहेगा. एंड लाइबिलिटीज कम है इसलिए आपका कैश जो एब्सोल्यूट कैश रेशियो है वो भी ज्यादा है. अरे लायबिलिटीज कम होगा तो एब्सोल्यूट कैश रेशियो ज्यादा होगा ना. एब्सोल्यूट कैश रेशियो कैसे निकालता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. तो डिनोमिनेटर कम होगा तो तेरा ऑटोमेटिकली ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा ना. अरे समझ रहे हैं. सो पहले एब्सोल्यूट कैश रेशियो से बोलेंगे सर हम लोग के पास एब्सोल्यूट कैश रेशियो के हिसाब से कैश बैलेंस इज हायर एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, बट दैट इज इन कंपैरिजन टू आवर करंट लायबिलिटीज. ठीक है, बट व्हेन वी लुक एट द कैश साइकिल और कैश इंटरवल वी फाइंड कि इंडस्ट्री में 33 डेज जितना कैश रखते हैं वो लोग, और हम लोग कितना रखते हैं 25 दिन. 25 दिन रखते हैं मतलब हम लोग कम कैश रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम लोग करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं, जल्दी पे ऑफ कर रहे हैं, इसलिए करंट लायबिलिटीज है ही नहीं, मतलब करंट लायबिलिटी है ही नहीं, मतलब करंट लायबिलिटीज कम है. एंड उसके कंपैरिजन में अपना जो कैश बैलेंस है वो थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए अपना पहला रेशियो ज्यादा है और लास्ट रेशियो कम है. एंड ओवरऑल कैश इन रिलेशन टू एसेट जो है, जो बीच का रेशियो है, इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, इसका इन दोनों से कोई लेना देना है. बट यस, ओवरऑल टोटल एसेट्स आप बोल सकते हो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री वी आर कीपिंग lesser amount of cash. So from the point of view of liquidity we are not that worse, but then not matching with the industry standards. ठीक है, चलो इसी स्टेटमेंट को लिखना है हमें. लिखो, the company maintains cash equivalent to, the company maintains cash equivalent to the company maintains cash equivalent to, the company maintains cash equivalent to 0.36, equivalent to 0.36 for every rupee of current liability, for every rupee of current liability, for every rupee of current liability. This is higher, this is higher this is higher this is higher for the company as compared to the industry, as compared to the industry. However, when we compare the cash interval ratio, however, when we compare the cash interval ratio, we find that cash interval is lower. We find that cash interval is lower, or we find that cash interval is lower for MRD Limited, lower for
MRD Limited, indicating lesser amount of cash available for daily expenses. Lesser amount of cash available for daily expenses. A joint analysis of both the numbers reveals that the company may be maintaining lesser current liability. The company may be maintaining lesser current liabilities by paying off the current liabilities early. By paying off the current liabilities early. Next line. Also, the company maintains marginally lower cash as a proportion of total assets. As a proportion of total assets. ठीक है? ठीक है? Then क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7th हो गया ना अपना. 8th क्वेश्चन. लास्ट लेक्चर अच्छा हो ना, तुम लोग छूट गया जल्दी. हाँ, नहीं तो फंस जाते थे. वो दिन बारिश था ना खतरनाक, इधर पूरा भर गया था पानी. स्टेशन के सामने घुटने तक पानी हो गया था पूरा, है ना. ब्लेसिंग इन डेज गाइस. कितना लोग डुम्बेली साइड से आता है? हाँ, अरे हाँ, डोंबिवली साइड मतलब वही कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, टिटवाला, कर्जत, कसारा, खोपोली. कौन है आसनगांव? तो आसनगांव से आता है? अरे भाई साहब, हाँ, तू भी आसनगांव से आता है? हाँ, पीछे वाली कौन सी गली? हाँ, सिटी ऑफ जॉय, लोक एवरेस्ट. चलो क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 8 में क्या दिया है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, टैक्स रेट दिया है, और क्या बोला है? प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड. कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको दिख रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 80,000 इक्विटी शेयर्स, and then we have current market price per equity. Okay, you have to calculate earnings per share, price earning ratio, dividend payout ratio. ठीक है? तो अर्निंग्स पर शेयर निकालने के लिए उन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है ना, तो पूरा वो शेड्यूल बनाना पड़ेगा पहले.
रफ पे करो फटाफट, 2 मिनट, 2 मिनट में देखो आंसर आना चाहिए क्विक। रफ में ट्राई करो। हो गया क्या? नहीं हुआ? हाँ, सब कुछ निकालना था।
लेट्स लुक एट द सोल्यूशन. देखो इधर बोला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26,50,000 बराबर. सो विल स्टार्ट विथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 26,40,000. 26,50,000 है. ओके फिर ऑब्वियसली इसको हम लोग को रेड्यूस करना पड़ेगा बाय टैक्स. व्हाट इज द टैक्स रेट? सो टैक्स एट द रेट ऑफ 40%. कितना होगा टैक्स एट द रेट ऑफ 40%? दिस मल्टीप्लाइड बाय 40%. ये टैक्स रिड्यूस होगा. देन वी गेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 26,50,000 प्लस 10,60,000. ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर में दे प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड 1,50,000. ये लेस होगा. अच्छा तो ये आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. कितना नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स? 14,40,000. व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 80,000 राइट. अच्छा इससे अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा. पूछा ना अर्निंग्स पर शेयर. सो अर्निंग पर शेयर विल बी नंबर ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो ये कैलकुलेशन आपका 1,44,000 नहीं 14,40,000 राइट डिवाइडेड बाय 80,000. ठीक है, ये अर्निंग्स पर शेयर हो गया. फिर क्या पूछा है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो. अच्छा करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है कितना है? 125. 125. सो व्हाट इज द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो? कैन आई से इट विल बी 125 डिवाइडेड बाय 18. 6.94. ठीक है, पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग हो गया. फिर डिविडेंड पे आउट. अच्छा तो इसके लिए डिविडेंड पर शेयर निकालना पड़ेगा ना. डिविडेंड का अमाउंट दिया गया उन्होंने. प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड बोला है ना. डिविडेंड पर शेयर क्या होगा बोलो? नहीं उन्होंने ये शेयर फेस वैल्यू दिया है ना. अरे 50 है ना फेस वैल्यू. सो डिविडेंड पर शेयर क्या होगा? 50 का 25% राइट. तो कितना होता है? 12.5. ये डिविडेंड पर शेयर हुआ 12.5. फिर डिविडेंड पर शेयर के बाद वी हैव टू आस्क फॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो. हाउ डू वी गेट द डिविडेंड पे आउट रेशियो? डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी डीपीएस अपॉन ईपीएस. so डिविडेंड मतलब 2.5 डिवाइड बाय ईपीएस ऑफ 18. कितना होगा? 12.5 डिवाइडेड बाय 18 विच इज 0.6944. ठीक है, चलो ये हो गया आपके आंसर्स. लिख लो फटाफट.
डिविडेंड पे आउट कैसे निकालिए? अच्छा, टोटल बेसिस चलेगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा रेशियो खत्म। ओके, लेट्स स्टॉप हियर। आगे क्वेश्चन लेंगे तो फिर इट विल टेक अनदर 20-25 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा ब्रेक लेके मजे कर लो। एंजॉय गाइस।